हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत ही मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7:06 हो रहे हैं और अभी हमने घर का सभी काम जल्दी जल्दी थोड़ी हाथ चला करके निपटा ली। और आज सबसे पहले मम्मी उठी थी, तो मम्मी उठी तो पशु को घर से बाहर बांध दी खूंटे से और फिर घर का जो पशु का काम होते हैं वो करने लगे। खैनी खदकल हवा है ताला खैनी लेने जाएंगे। तो पशु का घर का काम हो गए तो मम्मी चारा दे रहे हैं, यानी सानी बोझ रहे हैं पशु को खाने के लिए। तो मम्मी अपना काम जब तक कर रहे हैं तब तक हम भी अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो हमारा सुबह का सभी काम तो हो ही गए थे। तो हमने दाल दोस्तों कुकर में रख के चूल्हे पे पकने के लिए रख दिए हैं और आग जला करके इधर भात भी चूल्हे पे पकने के लिए रख दिए हैं। और रह गए सब्ज़ी काटने का, तो हम मिट्टी को भिगो करके सब्ज़ी जल्दी से काट लेंगे। और इधर हम एक कठौता मिट्टी को पहले छोटे छोटे टुकड़े करे तोड़े यानी, और फिर एक कठौता भर के और इसमें 1.5 बाल्टी पानी लगे, तो हमने पानी भर के और उसे फूलने के लिए रख दिए। वो इसलिए क्योंकि इस मिट्टी से हम बरामदे पे दोस्तों चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पर अभी चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो चूल्हे टूट गए हैं और होली बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पकवान बनाएंगे तो वो चूल्हा टूट जाएंगे, तो इसीलिए 2-3 दिन पहले ही चूल्हा अब बरामदे में बना लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मिट्टी भिगो करके रख दी, क्योंकि चिकनी मिट्टी दोस्तों हम सबके यहाँ पर का जितना भीगे रहेंगे यानी फूले रहेंगे उतने अच्छे दोस्तों चूल्हे बनते हैं, गुठलियाँ नहीं पड़ते हैं चूल्हे में और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो भीग जब तक हम खाना वाना बनाएंगे इधर उधर का काम सभी निपटेंगे तब तक हमारा मिट्टी बहुत अच्छे से भीगे रहेंगे और फूले भी रहेंगे। और इधर मिट्टी को भिगो करके रखने के बाद जो कुछ दिन पहले पापा चक्की पे से यानी धान को कुटा करके लाए थे, यानी चावल बनाने गए थे। तो उसमें दोस्तों चावल तो बहुत अच्छे बने हैं और इसमें एक ख़राबी ये हो गए हैं, क्योंकि जहाँ पर पहले दूसरे चक्की पे कुटाते थे पर वो चक्की ख़राब हो गए थे, तो इस कारण से दूसरे चक्की पे गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा धान है दोस्तों इस चावल में, तो इसे बहुत मेहनत से चावल को साफ़ करना होगा यानी फटकना होगा। तो बोल रहे थे मम्मी फटक लेने के लिए, क्योंकि इसी में से हम पूरी बनाने के लिए भी धोएंगे, चावल धो करके रखेंगे सूखने के लिए, फिर इसका आटा बनाएंगे। तो सोचे जब तक उधर भात बन रहे हैं और दाल हमारा पक ही रहे हैं तब तक हमें चावल को भी फटक लेते हैं, तो जो हम बना करके खाएंगे तो उसके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका आटा पिसाएंगे तो उतना हम धान एक एक करके नहीं भी बिनेंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि पिस जाएंगे। और जिसका हम भात पका करके इस चावल का खाएंगे तो उसके लिए हमें तो एक एक करके धान को बीनना पड़ेगा। तो आज सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। और मम्मी भी चारा दे करके पशु को आ गए हैं, तो मम्मी भी एक सूप लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों एक ही सूप है। तो एक सूप और लाएंगे तो हम भी करेंगे और मम्मी भी करेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उधर हमें फिर से खाना भी बनाना है और खाना बनाने के बाद हमें मिट्टी का चूल्हा भी बनाना है। तो इसीलिए दोनों जने करेंगे तो थोड़ी सी जल्दी काम निपट जाते हैं। और वैसे भी कोई काम रहते हैं तो हम और मम्मी दोनों जने मिल के करते हैं, तो बहुत जल्दी निपट भी जाते हैं और बहुत मन भी लगे रहते हैं। और इधर हम फटक लिए थे और थोड़ी सी बच गए थे, तो मम्मी बोले आप चले जाओ खाना बनाने के लिए और हम यहाँ इधर साफ़ कर देते हैं धान को, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं चावल में यानी धान को बीनने में। तो मम्मी उधर निपटा रहे हैं
और इधर हमारा भात भी पक गए थे। और भात पकने के बाद ये दोस्तों जो तम्बाकू खाते हैं वो तम्बाकू का दोस्तों डांट है ये, तो इससे हम दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ करने वाले हैं। तो रात को ही जब कल उस दिन मम्मी बाज़ार गए थे सीम बेचने के लिए, तो उसी दिन लाए थे रात को। तो हम इसे पानी में रखना भूल गए थे, तो मम्मी को याद थे तो रात ही में कटौता में पानी भर के रख दिए थे। तो भात बन गए थे और हमारा सब्जी भी नहीं कटे हुए थे। तो हमने सोचा जब तक क्यों वेस्ट आग जले हमारा, उस पे हमने दोस्तों कटौता में भर के जो पानी में तम्बाकू का यानी डांट रखे थे उसे दोस्तों हम पकाने के लिए रख देते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे वो आप सभी को बाद में बताएंगे। पहले हम इसे पकने देते हैं और हमें इसे थोड़ी सी कोई डंटी वंटल ले करके इसे चलाते रहना था। और फिर दोस्तों 5-6 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद हमने इसे साइड में रख दिए। और रखने के बाद इधर हमारा सब्जी भी कट गए थे, तो हमने जल्दी से सब्जी को छौंक ली। और सब्जी को छौंकने के बाद हमारी सब्जी बन भी गए, सूखी जल्दी बन गए, क्योंकि सूखी सब्जी जब दाल भात पर के बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आज सब्जी थे आलू और फंसी का दोस्तों सब्जी थे यानी राजमा का, तो उसी की सब्जी बने तो सब्जी बन गए थे। तो मम्मी बोले कि हमें सब्जी उतने पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी राजमा का ज़्यादातर सब्जी पसंद नहीं करते, नहीं खाते हैं वो। तो इधर बोल रहे थे कि हमारे लिए कुछ चटनी बना देने के लिए। तो एक बड़ा सा टमाटर हम दोस्तों आग में चूल्हे में पकने के लिए रख दिए थे। और 4-5 हमने हरी मिर्च। तब ठीक बात है ये हरी मिर्च भी ली थी और हमने धनिया की पत्ता थोड़ी सी ली थी। तो आप दोस्तों धनिया पत्ता ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब धनिया में फूल आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ दिन में उसमें बहुत ज़्यादा ही फल लगे रहेंगे। तो अभी धनिया का चटनी वगैरह सब बंद, सब्जी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो गांव में धनिया बुआई करते हैं तो उसमें दोस्तों फरते भी है, जितना दिन होते हैं चटनी खाते हैं, सब्जी में डालते हैं और फिर उसमें फर लग जाते हैं तो नहीं तोड़ते हैं। तो ये बस लास्ट थे धनिया, बाज़ार से अगर ख़रीद के लाएंगे तो होंगे, नहीं तो अपना घर का तो ख़त्म हो गए। और इधर इसी सब का दोस्तों टमाटर, धनिया पत्ता और हरी मिर्च का चटनी भी हमारा बन के रेडी हो गया, एकदम चटपटा और देसी चटनी। और इधर हमने थाली भी लगा दी है। तो आ जाइए आप सब गर्मा गर्म खाने का लुत्फ़ उठाने के लिए। बहुत ही टेस्टी चटनी है और सूखी सब्जी और दाल, एक हरी मिर्च है सलाद में। तो आ जाइए खाने के लिए। और इधर खाना बन गए थे तो थाली लगाए थे पहले, तो हमने दोस्तों आप सबको भी बोले खाने के लिए। और फिर आप सब नहीं आए तो हमने मम्मी पापा को पहले खिला दी। और सब दिन के जैसे राखी यानी हमारा ननद जी है वो भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, दोनों एक ही साथ बैठ के सोचे खा लेते हैं पहले खाना भरपेट, फिर कोई काम बाद में होते रहेंगे। तो इसीलिए पहले भरपेट खाना खाए। और हम जैसे ही खाए तो आयांश तो खा करके वो स्कूल से भेज दी थी। और रियांश बोले मम्मी हम भी आपके साथ खाएंगे, तो उसे भी खिलाए, क्योंकि कितने भी बच्चों खाए रहते हैं तो जब मम्मी पापा खाने के लिए बैठते हैं तो बच्चे को भूख लग ही जाते हैं, तो उसे भी भरपेट खिला दी। और खिलाने के बाद जो जूठी थाली थी सभी ने खाए थे तो उसे हमने कल पे रखा है, बाद में धो लेंगे। और जो खाना बनाए थे वो बर्तन घर ही में है, अभी बाद में उसे भी धुल लेंगे सभी एक ही साथ। और इधर दोस्तों जो तम्बाकू का डांट को हम दोस्तों यानी पकाए थे पानी में, तो वो ठंडे हो गए थे, तो उसमें से डांट निकाल करके अलग कर ली। और जो उसका पानी बच गए थे तो वो हम पशु के पास लेकर के आ गए। तो हम पशु के ऊपर दोस्तों पानी रख रहे हैं और मम्मी दोस्तों खर लिए हैं और खर से उसे अच्छे से दोस्तों मसाज कर रहे हैं, यानी उसे रगड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा पशु को बहुत ज़्यादा जूई फर गए हैं, तो सोचते हैं तम्बाकू का जो डांट होते हैं तो उसे सारी रात पानी में भिगो करके और गर्म करके दोस्तों इसे जो ठंडा करके लगाया जाता है, तो इससे पशु का बहुत ज़्यादा दोस्तों जू कम हो जाते हैं। और 2-3 बार जो लगाते हैं तो पूरा ख़त्म ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आज अपना पशु को लगा रहे हैं। और ये लगाएंगे तो हम 2 दिन तक अपना पशु को नहीं नहलाएंगे, बंधे ही रहेंगे, चारा वारा खाएंगे पर नहलाएंगे नहीं। तो वो लगा दिए और सूखने के लिए वहीं पर धूप में ही बंधे हैं पशु। और इधर हम आ गए, हम और मम्मी, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चूल्हे जो बनाए हैं हम बरामदे पे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहते हैं।
छिया बात है मार के मार पीटना लगा मार अरे नहीं पेन नहीं तो मंगल दिन ही तिले हटो छिया बात है ओना में भूत चिला भी है। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं आंगन में, तो यहाँ का चूल्हे पे बनाएंगे तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो उतने अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर दीवार दोस्तों लगाए गए थे मिट्टी का और ईंट का, तो उसे हम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये दीवार दोस्तों इसलिए खड़े किए गए थे ताकि जब बारिश आए और हवा तेज़ चले तो हमारा चूल्हे तक दोस्तों आग ना फैले और हवा भी ना जा पाए और ना पानी वहाँ तक जाए। अब तोड़ दिए, क्योंकि खाना बनाते हैं तो अंधेरा रहते धुंधला तो कुछ भी अच्छे से दिखते नहीं है और कोई यहाँ पर आसपास जगह भी नहीं है घरों में कि हम चूल्हे बैठा पाए। तो इसीलिए हमें यही उचित लगे, तो हम इसीलिए पहले दीवार को तोड़ दी और दीवार को तोड़ने के बाद सभी ईंट को हमने जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर नीचे रख दी। किसी और दिन हम सभी को अच्छे से रख लेंगे। और आधी हमने रख दी और आधी मम्मी बच गए थे तो मम्मी और रियांश रख रहे हैं। और पास ही में हमारे गांव में दोस्तों किसी के घरों में आप सभी को दिखेंगे, किसी के घरों में नहीं, हमारे घरों में भी 3 चूल्हे आप सभी को दिखेंगे। एक चूल्हे किसी के घरों में नहीं रहते हैं, जिसके भी घरों में रहते हैं 3 चूल्हे रहते हैं। क्योंकि यहाँ का मानता है कि जिस भाई के घर में खेत है, जो किसान है, तो उसके घर में 3 चूल्हे तो रहना ही चाहिए, नहीं तो कोई बहुत बुरा संकेत होते हैं। पर हम ये नहीं मानते हैं। हमारी मम्मी बोल रहे थे जो किसान भाई हैं उसके घर में 3 चूल्हे रखने होते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर तो थोड़ी सी जगह है, जहाँ पर अभी हम चूल्हे बैठाएंगे वहाँ पर बहुत कम जगह है, तो यहाँ पर 3 चूल्हे रहेंगे तो हम कहाँ पर बैठ के खाना बनाएंगे और कहाँ पर लकड़ी रखेंगे। तो इस कारण से हम 2 चूल्हे हटा देंगे और बस सिंगल एक ही चूल्हे बैठाएंगे। तो उसके चूल्हे बैठाने की से पहले हमें जो पहले पुराने वाली चूल्ही थी तो सभी को हम अच्छे से तोड़ दी। पहले पिछले वाली चूल्ही तो सभी को हमने तोड़ ही ली है। और तोड़ने के बाद जो कुछ ईंट बच गए थे तो ईंट को भी हमने उखाड़ के फेंक दी उधर। तो मम्मी वहाँ पर रखा है और मिट्टी भी थोड़ी बहुत थी, तो जो चूल्हे पे खाना बनाए थे तो उस कारण से मिट्टी सभी पक गए हैं। तो पके मिट्टी का तो कोई काम नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम सभी मिट्टी को दोस्तों बीन के और फेंक देंगे जहाँ पर हम कचरे फेंकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का कोई काम नहीं है अब। और ईंटें अच्छे थे तो ईंट को हमने वहीं पर रख दिए हैं, बाद में हम रख लेंगे, मम्मी बोल रहे थे हम रख देंगे। और इधर जो हम चूल्हे को तोड़े थे ईंटा में दोस्तों चूल्हे बनाए थे ईंटा रख के, तो वहाँ पर थोड़ी सी गड्ढा टाइप के हो गए हैं। तो जो मिट्टी इधर उधर का है उस वही में दोस्तों सभी को एक लेवल का भर देंगे। और इधर रियांश भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी परेशान कर रहे हैं, चूल्हे बना रहे हैं तो उसे मोबाइल थोड़ी सी चला करके दी, तो अलग वाले रूम में देखने गए हैं। और इधर जो हम चूल्हे तोड़े थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जमे हो गए हैं, तो जितना मिट्टी का हमें काम है उतना मिट्टी हम वहाँ पर रखेंगे और जितना का नहीं काम है तो वो मिट्टी को हम साइड में रख देते हैं। क्योंकि इस मिट्टी का कहीं पर हमारा जैसे कच्चे मिट्टी का दीवार टूटे रहते हैं या कोई दवा वगैरह टूटे रहते हैं तो उसमें दोस्तों भिगो करके और फिर से मिट्टी लगाया जा सकता है। क्योंकि जो पके मिट्टी थे वो हमने फेंक दी और ये अच्छे वाले हैं तो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। तो मम्मी रखने जा रहे हैं। और इधर हम जो वहाँ का चूल्हे पे का जो तोड़े थे काम पूरा ख़त्म हो गए थे, तो हम मिट्टी से चूल्हे बनाने वाले काम बस रह गए हैं। जितना भी ताम झाम थे वो सभी ख़त्म हो गए। तो इधर जो हम मिट्टी सुबह भिगो करके रखे थे तो मिट्टी बहुत अच्छे से फूल गए हैं, यानी भीगे हुए हैं, ज़रा सा भी इसमें गुठलियाँ नहीं है। तो हम थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी सानेंगे। और जब मिट्टी में हम दोस्तों हाथ रख रहे थे तो बहुत ही शीतलता बढ़ रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे थे मिट्टी। और हम सबके गांव का चिकनी मिट्टी बहुत ही अच्छा रहते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह लगे रहते हैं, हाथ में मक्खन की तरह लगेंगे। कोई काम करोगे तो इतना जल्दी आप सभी के हाथों में से मिट्टी नहीं छूटेंगे, बहुत अच्छी रहते हैं मिट्टी मक्खन की जैसे। कोई लोग तो इसे जब गर्भवती रहते हैं तो खाते भी हैं, खाना पसंद करते हैं, पर हम नहीं खाए, हमें नहीं पसंद। और हम मिट्टी सानने आए यहाँ पर तो रियांश भी मोबाइल को छोड़ के हमारे पास आ गए। तो हमने उससे बोला कि आप खेलने चले जाओ, नहीं तो मिट्टी लग जाएंगे, तो फिर से चले गए।
और हम इतना मिट्टी सानेंगे कि हमारा एक चूल्हा बन जाए। थोड़ी सी जल्दी जल्दी हाथ चला लेते हैं और मिट्टी सान के आप सभी से मिलते हैं। तो हमने मिट्टी सान करके एक कठौता रख ली है और इधर देख सकते हो हम ईंट में चूल्हे बनाएंगे। तो उसी के लिए हम भूसी, जो गेहूं का भूसी होते हैं, उसमें हमने चिकनी मिट्टी साने। तो एक कठौता सान के तो यहाँ पर ले आए हैं मिट्टी। और जो चूल्हे ईंट बैठाए हैं तो उसमें थोड़ी सी पहले पानी छिड़क देंगे। तो हमें तो बनाना नहीं आते हैं, तो जो हमारी सासू मम्मी है वो हमें सिखाएंगे, क्योंकि हम पहले कभी भी नहीं बनाए हैं। हमारे मायके में हमारे मम्मी बनाते थे और यहाँ पर भी जब से हम आए हैं तब से हमारी मम्मी ही बनाती थी। तो इस कारण से हमें नहीं आते हैं। तो मम्मी बता रहे थे और हम बस बनाते जा रहे थे। तो क्योंकि कोई चीज़ किसी को नहीं आते हैं तो अच्छी बात है कि किसी से पूछ करके और कोई हेल्प करते हैं कि हाँ ऐसे बनाओ, तो जल्दी सीख भी लेते हैं। क्योंकि अभी मम्मी है तो हमें बना देंगे, और जब मम्मी हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम किसे कहेंगे बनाने के लिए। और आप सभी जानते हो क्योंकि अपना जो कोई चीज़ अपने आप को आते हैं तो बहुत अच्छी बात होते हैं, और दूसरे को कहते हैं तो उतने अच्छे से बना भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि अभी हम चूल्हे बनाने के सीखेंगे। तो यहाँ पर कुल 6 ईंट लगे थे। जब हम ईंट को बैठा रहे थे तो 6 ईंट में दोस्तों चूल्ही मम्मी पहले बनाए थे और अभी हमें दिखाए बनाने के लिए। तो हम ऐसे 6 ईंट पहले बिठाए ईंट में, क्योंकि हमारे सबके गांव में ईंट में ही ज़्यादातर चूल्हे बैठते हैं। और जहाँ पर एक साइड में लोहा भी लगते हैं वहाँ पर हम लगाए, आप सभी को दिखाए। तो पहले हमने बीच से ईंट वाले चूल्हे में पहले बीच से मिट्टी लगे, तो हमने पहले बीच ही में से मिट्टी लगाए। और देख सकते हो सभी इधर उधर सभी में अच्छे से मिट्टी फैले हुए हैं। और थोड़ी सी हम पानी भी सभी में छिड़क देते हैं ताकि मिट्टी है जो बैठ जाए। और देख सकते हो मिट्टी में चूल्हे में यानी मिट्टी लगने के बाद कितने अच्छे हमारा चूल्हे बन गए हैं। थोड़ी बहुत हम बनाए और ज़्यादातर मम्मी पानी माटी सुनिए मम्मी ही बनाई, थोड़ी बहुत हम बनाए। क्योंकि हमें इतने अच्छे से अभी नहीं बनाने आते, क्योंकि हम नए पहले बार बना ही रहे हैं ईंट वाली चूल्ही। तो मम्मी ज़्यादातर बनाए और थोड़ी बहुत हम भी बनाए। तो जितना बनाना था मम्मी बना दी, और फिर बोली ऊपर का जो ये होते हैं दोस्तों जिस पे हम रख के खाना बनाएंगे, क्योंकि हम सब के यहाँ पर इसी डिज़ाइन में दोस्तों चूल्हे बनते हैं सभी के घरों में। तो हम इसका ऊपर ऊपर का बस जो सेफ हो रहे हैं वो हम दे रहे हैं। इसे दोस्तों पुआ बोलते हैं, इस चूल्हे पुआ वाला चूल्हा है। तो इसमें हम दोस्तों ऊपर में मिट्टी सभी में लगा देते हैं। और हमारा चूल्ही दोस्तों थोड़ी सी बड़ी बनी है, वो इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि बड़ी चूल्ही रहेंगे तो कुछ भी बड़ा पकाना होगा। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो कोई ज़्यादा खाना बनते हैं, और किसी बार ये होते हैं कि कोई त्यौहार होते हैं या कोई मरण हरण कुछ भी होते हैं तो बड़ा चूल्ही रहते हैं तो बहुत आसानी से खाना पक जाते हैं सभी का। तो इसीलिए थोड़ी सी बड़ी ही चूल्ही बनाए हैं, कोई परेशानी नहीं होंगे कितना भी खाना बने या कुछ बने। और जहाँ पर चूल्हे उखाड़े थे तो सभी में टूटे फूटे थे, इधर उधर सभी मिट्टी बिखरे हुए थे। तो सभी में हमने अच्छे से पानी छिड़क दी, और छिड़कने के बाद थोड़ी सी मिट्टी कठौता में और बच गए थे तो वो मिट्टी सानी। तो थोड़ी मम्मी भी लगाई और थोड़ी हम भी लगाए, और दोनों ने मिलके चूल्हे भी बना ली। और चूल्हे के पास सभी जो थे इधर उधर मिट्टी बिखरे उखरे तो सभी हमने अच्छे से साफ़ भी कर ली। और मम्मी अभी हाथ धो रहे हैं और बच्चे अभी खेल रहे हैं। और हमारे ननद जी भी अपनी बच्ची को लेकर के घर में बैठे हैं, क्योंकि आज बहुत ही ख़राब हवा चल रहे हैं। तो इस कारण से नन्ही सी प्यारी को बाहर नहीं निकाले, क्योंकि हवा बच्चों के लिए बहुत हानिकारक यानी बहुत ख़राब होते हैं। और चूल्हे बनाने के बाद इधर उधर जो सभी बर्तन बिखरे थे जिसमें मिट्टी सभी लगे थे तो सभी मिट्टी को हमने यानी बर्तन को हमने एक जगह समेट के रख ली, और पानी में भिगो करके हमने उसे कल पे रख दी है। और यहाँ पर जहाँ पर चूल्हे बनाए थे वहाँ पर भी मिट्टी सब इधर उधर बरामदे पे सभी पे लगे थे। तो सभी को मिट्टी को हमने समेट करके एक कठौता में भर के रख ली, और फिर बरामदे में भी हम अच्छे से झाड़ू लगा ली। और झाड़ू लगाने के बाद हम आंगन में भी आज खाना वाना बनाए थे तो झाड़ू नहीं किए थे, क्योंकि खाना बनाए सभी को खिलाए और बर्तन भी वैसा ही रह गए और आंगन घर का भी काम रह गए। क्योंकि पहले सोचे चूल्हे बना लेते हैं तो इसीलिए उसी में लग गए, इस कारण से आज
सभी काम हमारा बस रखे पड़े रह गए। तो अभी चूल्हे बन गए तो बस धीरे धीरे हम सभी काम निपटा ही लेंगे। तो पहले हम अच्छे से घर आंगन में झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से नहीं झाड़ू किए हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कचरे लगे हुए हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जितना घर आंगन साफ़ सुथरे रहते उतने अच्छे रहते हैं। और झाड़ू करने के बाद जो बर्तन हमने कल पे सभी रख आए हैं तो उन सभी को अच्छे से धो लेंगे और हम भी नहा लेंगे और फिर शाम को खाना बनाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।